नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली, हम क्रांति संभव। वेलकम टू टाइम्स ड्राइव न्यूज ब्रेक। और थंबनेल और कैप्शन और टाइटल से आप समझ गए होंगे कि आज हम बात कर रहे हैं जो क्रेटा और सेल्टॉस राइवल है, आने वाली है मारुति सुजुकी और टोयोटा की तरफ से उस कॉम्पैक्ट एसयूवी के बारे में। लेकिन उस पर पहुंचने से पहले हम उस प्रोडक्ट की भी बात कर लें जिसे एक तरह से रिप्लेस भी कर रही है, क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा जब हमने मारुति सुजुकी के लीडरशिप से बात की थी कि इस सेगमेंट में जहां पर हम क्रेटा, सेल्टॉस और बाकी सभी गाड़ियों को राज करते हुए देख रहे हैं, वहां पर मारुति सुजुकी के प्रोडक्ट क्यों नहीं है। तो वहां पर जवाब आया था कि एस-क्रॉस वो काम कर रही है। लेकिन हम सबको पता है कि एक एसयूवी के तौर पर शुरुआत में पेश किया गया था एस-क्रॉस को, लेकिन ओवरऑल एक क्रॉसओवर थी और कस्टमर्स ने भी उसे एक क्रॉसओवर के तौर पर ही देखा। फंक्शनैलिटी और स्पेस के हिसाब से तो लोगों ने उसकी तारीफ की, बहुत सारे लोगों ने खरीदा भी। लेकिन नंबर वन कार कंपनी जिस तरह से नंबर्स बेचती है अलग अलग मॉडल्स के, उस हिसाब से अगर हम कहें तो एस-क्रॉस सफल नहीं हुई। तो कंपनी ने अब एस-क्रॉस के प्रोडक्शन को बंद करने का फैसला किया है। कुछ हफ्तों में यह प्रोडक्शन पूरी तरह से बंद हो जाएगा। हो सकता है जुलाई तक का वक्त इस मॉडल को दिया गया है। लेकिन आपको बताएं कि इसके बाद क्या होगा इस स्पेस में। तो मारुति लीडरशिप ने कहा था कि यहाँ पर वो लगातार नजर रखे हुए हैं क्रेटा की सफलता, सेल्टॉस की सफलता के ऊपर, और इसी वजह से उस सेगमेंट में अपने प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं। और ये प्रोडक्ट वो होगा जो पहली बार टोयोटा की तरफ से तैयार होकर मारुति की बैजिंग के साथ बिकेगा। आपने बलिनो को ग्लांजा बनकर टोयोटा बैजिंग के साथ बिकते हुए देखा। आपने ब्रेजा को अर्बन क्रूजर के नाम से टोयोटा की बैजिंग के साथ बिकते देखा। लेकिन हम ये सोच रहे थे कि टोयोटा की तरफ से गाड़ी कब आएगी जो मारुति सुजुकी की बैजिंग लगाकर बेची जाए, और वही ये प्रोडक्ट होने वाली है। वैसे आपको शुरू में ही बता दें कि ये दोनों ही प्रोडक्ट जिसे इंटरनेट पर D22 कोड नेम या YFG कोड नेम के साथ पुकारा जा रहा है, ये दोनों अलग होंगी। बुनियाद जो है वो टोयोटा के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही इसे तैयार किया जाएगा। जो कंपनी की दाइत्सु जो रेंज है उस जगह से ये प्लेटफॉर्म लिया गया है। लेकिन इसके ऊपर जो डिज़ाइन, लुक्स और हो सकता है फीचर्स भी आपको अलग अलग इन दोनों कारों में देखने को मिले। तो कुछ चीज़ें हमें पता है और कुछ चीज़ें हम उम्मीद कर रहे हैं इन दोनों प्रोडक्ट से जो टोयोटा और मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली है। सबसे पहली चीज़ जो हमें पता चली है वो ये कि त्योहारों का जो मौसम है उसी में ये लॉन्च होगा। हालांकि आमतौर पर जो नॉर्थ इंडिया में त्योहारों का सीज़न या फेज़ माना जाता है, अगर हम ओवरऑल कंट्री के हिसाब से देखें तो थोड़ा पहले शुरू होता है। इस वजह से सितंबर में हम इसे लॉन्च होते हुए देख सकते हैं। और इसके अलावा ये भी कि टोयोटा की तरफ से प्रोडक्ट अलग तरीके से लॉन्च ऑब्वियसली किया जाएगा। इसके अलावा जो स्पाई पिक्स और इंटरनेट पर घूम रहे शॉर्ट्स बता रहे हैं वो ये तो साफ है कि ये जो सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट है 4 मीटर से छोटी, ये वो वाली गाड़ी नहीं है। ये थोड़ी सी बड़ी होगी। जो ब्रेजा है उससे थोड़ी बड़ी होगी। 4 मीटर, 4.25 मीटर के आसपास आप इस गाड़ी को देखेंगे। तो ऑब्वियसली जिस सेगमेंट में हम क्रेटा, सेल्टॉस को देखते हैं, जो डील डॉल है, सिलुएट जिसे हम कहते हैं, जो स्टांस है, वो उसी सेगमेंट की एसयूवी वाला होने वाला है। मारुति के हाल की गाड़ियों में हमने देखा कनेक्टेड फीचर्स और इंटरैक्टिव फीचर्स पहले से ज़्यादा लगे हैं, और उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि ये भी उस हिसाब से अपडेटेड होगी। कनेक्टिविटी वाले फीचर्स आपको देखने को मिले। हो सकता है ADAS के भी कुछ फंक्शन आपको इसमें देखने को मिले। लेकिन जो सबसे खास बात और पहलू है जिसके बाद आप हो सकता है मेरी तरह सोचें कि प्राइसिंग कैसे कंपनी तय करेगी। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है कि केवल पेट्रोल इंजन इसमें आपको ऑप्शन जो मिलेगा, और इसमें 2 हाइब्रिड, माइल्ड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। और आमतौर पर हम देखते हैं हाइब्रिड गाड़ियां जो हैं वो जो आम पेट्रोल गाड़ियां हैं, डीजल गाड़ियां हैं, उससे थोड़ी सी महंगी होती है। तो यहाँ डीजल इंजन जो है वो तो मारुति सुजुकी अब इस्तेमाल नहीं करेगी, वो तो हमें पता है। तो इसकी वजह से जो डीजल वाली एफिशिएंसी का सवाल था वो कोशिश करेगी हाइब्रिड देकर उस एफिशिएंसी को लाने की। लेकिन प्राइसिंग कैसी होगी इसकी वो हम ज़रूर देखना चाहेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है कि ये प्रोडक्ट पैकेज नज़र आने वाली है। क्यों? अचानक से हमने देखा है मारुति सुजुकी की तरफ से जो फीचर्स और बनावट है और जो कस्टमर या मार्केट जो डिमांड कर रहा है, कंपनी उसको लेकर काफ़ी पहले से ज़्यादा अग्रेसिव हुई है। एक और मुद्दा है जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि, या बहुत सारे कार प्रेमी जो सवाल पूछ रहे थे कि कब आएगी मारुति में, तो इसमें भी सनरूफ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक और सवाल जो पूछा जाता है बॉडी की बनावट, क्रैश टेस्ट रेटिंग। तो यही खबर आ रही है कि पहले से ज़्यादा ठोस ये गाड़ी बनाई जाएगी, जिससे कि एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग अगर हो तो वहाँ पे 5 स्टार तो ये लेकर आ सके। तो ये ऑनगोइंग स्टोरी है, डेवलपिंग स्टोरी है। धीरे धीरे हम आप तक वो सभी इंफॉर्मेशन पहुंचाते जाएंगे। लेकिन अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से आपको प्राइसिंग के बारे में क्या अंदाज़ा लग रहा है? मुझे लग रहा है कि 10 से 18 लाख के बीच में अगर ये आए तो अच्छी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग इसके लिए होगी। अगर हम मारुति सुजुकी की बैजिंग के साथ देखें तो, क्योंकि उससे नीचे ब्रेजा है और
अगर हम क्रेटा सेल्टॉस को भी देखें तो वहाँ पर अच्छा कंपटीशन ये दे सकती है, और जिस तरह के फीचर्स की लिस्ट हम देख रहे हैं शायद मामला वही हो। आपको क्या लग रहा है, किस तरह की प्राइसिंग होनी चाहिए, और अगर 9.5-10 से शुरू होकर ये 17-18 तक जाएगी तो आप इस प्रोडक्ट को क्या उस प्राइस रेंज में लेना चाहेंगे? ज़रूर हमें बताइए कमेंट के ज़रिए। और फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। बाय तथा बाय।